अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस दफ़ा वीएन ने बहुत अच्छी अपडेट की है। आप स्टोरी वाले चैनल स्टोरी वाली वीडियो बना के स्टोरी वाले चैनल पे अपलोड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक एक स्टेप बताऊंगा। पहले क्या होता था, वीएन के अंदर कॉपी करके टेक्स्ट को जब पेस्ट किया जाता था, पेस्ट वाला ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन अब उन्होंने पेस्ट वाला ऑप्शन भी दे दिया, हेडिंग वाला भी दे दिया। बहुत सारी अच्छी अपडेट्स ये आई है। मैं आपको एक एक जो है ना स्टेप बताऊंगा, आपने उसको ध्यान से देखना। मैं आराम आराम से आपको सिखाऊंगा ताकि आपकी समझ में आ सके। तो दोस्तों मैं सब कुछ बताऊंगा, कलर कैसे देना है, हेडिंग कैसे देनी है, आपने टेक्स्ट को नीचे से ऊपर कैसे देना है, स्पीड को कम कैसे करना है, ये सब कुछ सिखाऊंगा। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक लाजमी करना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद इधर हम वीएन लिखते हैं। ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप स्टोरी वगैरह अपनी बना सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं इसको यहाँ से ही ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आराम से आपको बताऊँगा ताकि आपको समझ लग जाए। यहाँ पे नीचे ये प्लस का निशान है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये न्यू प्रोजेक्ट है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। आगे आपने फ़ोटो पे जाना है। यहाँ पे कोई भी आप एक फ़ोटो ले सकते हैं, कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं जिसके ऊपर आप अपनी स्टोरी बनाना चाहते हैं। तो मैं इधर से एक पिक्चर ले लेता हूँ। तो मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। ये देखें, इस पिक्चर का आपने साइज़ देना है। साइज़ के लिए ओरिजिनल लिखा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये देखें, ये फ्रेम रेटियो इसके ये आ जाएंगे। आप जिसमें चाहें कर सकते हैं। मैं यूट्यूब वाला अगर अपलोड करना चाहूँ तो ये यूट्यूब वाला मैं सिलेक्ट करूँगा रेशो, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद ये एंड पे आ जाना। ये एंड पे जो ब्लैक नज़र आ रहा है, इसको आपने डिलीट कर देना है। ये इसका लोगो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आगे आपने क्या करना है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए ये आप देख रहे हैं, टैप टू ऐड सब टाइटल, ये मैं निशान लगा रहा हूँ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है ऐसे। तो यहाँ पे देखें लिखा है ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग, नीचे लिखा है ऐड अ टाइटल बीटा बॉडी टेक्स्ट। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ दोबारा जाके, ताकि आपको समझ लग जाए। ये जो जिसके ऊपर मैं निशान लगाया, इसके ऊपर आपने क्लिक करना। अगर पेस्ट करना है इसके अंदर, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं और इसके अंदर पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा दोबारा कॉपी करने। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। ये नोट है, ये हर मोबाइल के अंदर होता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। ऊपर लिखा है कॉपी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे दोबारा मैं आ जाता हूँ वीएन सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इधर ऐड अ टाइटल बीटा बॉडी टेक्स्ट के इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपने बकायदा देखना है। ये देखें, इसको अगर फिंगर के साथ दबाए रखेंगे तो पेस्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, देख लें। तो आगे ये बड़ा है, तो आपने क्या करना है, ये देखें, ये इस तरह का टेक्स्ट बन जाएगा। इस तरह बन जाए तो क्या करना है, साइड पे ये नज़र आ रहा है, आपने सेंटर से इसको पकड़ के ऐसे ऐसे ले जाना है। ये देखें, सेंटर से पकड़ के, ठीक है, ऐसे। ये निशान इसका बना हुआ है, ये देखें, इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं। अगर आप करेंगे तो ये होगा। इसका अब फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये डबल ए, एक बड़ा एक छोटा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप इसके अंदर एक्स्ट्रा फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो ये ऐड फ़ॉन्ट लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोबारा देख लें, ये ऐड फ़ॉन्ट ये लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आगे नीचे फिर लिखा है ऐड फ़ॉन्ट, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आगे ओके करना है। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट फ्रॉम फाइल ऐप, तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। आपकी जो है वो मैनेजर वो खुल जाएगी, जो आपका स्टोरी या स्टोरेज। तो यहाँ पे जितने फ़ॉन्ट होंगे ना वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं आते तो जिस फोल्डर में रखे होंगे वहाँ से, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से ये मैं कर रहा हूँ, ये देखें। तो आप अपने मोबाइल का जो है वो ओपन कर लेना इसका फ़ोल्डर। तो यहाँ फ़ॉन्ट से इसके अंदर कोई फ़ोल्डर हो, उसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट जो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इधर ये देखें, मैं मिसाल के तौर पे ये मैंने फ्रंट वाला ये सिलेक्ट किया, लेकिन मैं उर्दू का तो इस जमील नूरी के ऊपर क्लिक करूँगा।
ये फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे गूगल क्रोम पे जाके लिखना है जमील नूरी या लिखें urdunigar.com। वो मैं आपको एंड पे बता दूंगा उस वेबसाइट के बारे में भी। तो यहाँ पे जमील नूरी के ऊपर क्लिक करूंगा, ये टेक्स्ट देखें ये सारा उर्दू में कन्वर्ट, इसका जो फ़ॉन्ट है ना ये हो चुका है, ये देखें। अब इसको बड़ा करके मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, ये देखें ऐसे ऐसे आपने इसको कर लेना है। तो यहाँ पे इसको खींच के ऐसे ऐसे इसको कंप्लीट कर लेना आपने अपने जो ये एलसीडी है इसके ऊपर, ताकि आपको नज़र आ सके वाज़े, जो भी पढ़े उसको इजी नज़र आ सके। तो यहाँ पे नीचे लिखा है स्पेसिंग, एरो ऊपर भी नीचे है, दो मुंह वाला एरो, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पे लेटर स्पेसिंग आप इनके अंदर ये देखें स्पेस भी दे सकते हैं, अगर ये बिल्कुल इकट्ठे हो गए हो तो इनको आप ऐसे स्पेस भी दे सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है जितना करना चाहें। तो नीचे लिखा लाइन स्पेसिंग, आप इन लाइनों को ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं ताकि पढ़ने वालों को आसानी हो सके, ठीक है। ये आपने गौर से देख लें, फिर अप्लाई टू ऑल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो अगर आप लंबी स्टोरी बनाना चाहते हैं इस लेयर को पकड़ के ना, जैसे मैंने ये ऊपर सेलेक्ट किया, ये देखें ऐसे, तो इसको खींच के बड़ा कर लेना, ये देखें। तो ये बन जाएगी 1 मिनट तक। तो आप इसको 2 मिनट तक बनाना चाहते हैं, इसी को यहाँ पे सिलेक्ट करके ऊपर लिखा होगा डुप्लीकेट, नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 2 मिनट की बन जाएगी। तो 2 मिनट की बनाने के बाद अगर फिर इसको सिलेक्ट करके आप डुप्लीकेट करेंगे तो ये 3 मिनट की बन जाएगी, ठीक है। जो ऊपर आपको सेकंड या मिनट नज़र आ रहे होंगे, तो आप ऊपर वाली लेयर जो है ना टेक्स्ट वाली, इसको सिलेक्ट करके इसको भी खींच के उस लेयर के बराबर ले जाना है। तो ऐसे जैसे मैं ले जा रहा हूँ, ये आपको ध्यान से देखनी होगी, वीडियो स्किप नहीं करनी, वरना आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पे आपने इसको ले जाना, आगे आपने क्या करना, स्टार्ट पे आ जाना है। तो स्टार्ट पे आने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके ना, इधर से भी, तो इसको भी कंप्लीट कर लेना है ऐसे, जैसे ये दोनों साइडें इसकी बराबर कर लेनी। अब आपने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके नीचे ले आना है, यहाँ पे इधर रख लेना, ठीक है। ये जो बहती दास्तान है ना, इसको आप टाइटल भी इसका मोटा सा लिख देते हैं, यहाँ पे इसको कर लेते हैं एडिट। ये देखें, ये इसका जो फर्स्ट पे है ना, ये आपने भी ऐसे कर लेना, इसको मैं एडिट करके यहाँ पे ये डिलीट कर देता हूँ, इधर से इसको मोटा सा लिख लेंगे, ठीक है बाद में। तो यहाँ पे इसको मैंने ख़त्म कर दिया, तो इसको इधर रख लेंगे इतना। तो एक की फ्रेम का निशान इधर लगा देना है, एक आपने एंड पे लगा देना। आपने ये देखिए बीच में की फ्रेमिंग का कोई निशान नहीं देना, अगर हो भी गया तो आपने उसको डिलीट कर देना है। दोबारा आप सेलेक्ट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। इधर से आपने लगा के नीचे से ऊपर खींचना है। जब आप दरमियान में भी लगा देते हैं तब आपकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आपने ऐसा नहीं करना। ये देखें यहाँ तक कर लिया, तो आपने स्टार्ट पे आ जाना। ये देखें जैसे मैं ये स्टार्ट पे आ रहा हूँ, तो इधर आपने यहाँ पे प्ले कर देना है, तो आपकी स्टोरी जो ये नीचे से ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी, ये देख लें। तो अगर आपको ये लग रही है कि इसकी स्पीड बहुत स्लो है, ये देखें ये काफ़ी स्लो लग रही है, तो आपने क्या करना है, इस स्टोरी को, ये 3 मिनट की है ना, तो आपने इसको 2.5 मिनट की बना लेना है। यहाँ पे ये देखें, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आपने सेलेक्ट करना है। ये देखें यहाँ पे ख़त्म हो गया टेक्स्ट। आप दोबारा इस एरो को निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, वो सारा वापस आ जाएगा, ये डिलीट नहीं होता, ये वापस आ जाएगा। तो इसका मैं हाफ कर लेता हूँ, यहाँ तक इधर इतना रखने के बाद इसको यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ ट्रिम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे वाली लेयर को आपने डिलीट कर देना, तो ये लेयर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब आप चाहेंगे ये डिलीट किया टेक्स्ट किधर गया है, आपने ये देखें टेक्स्ट उधर ही पड़ा है, सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है, नीचे जहाँ पे रखा होगा उधर ही पड़ा होगा। तो आपने फिर की फ्रेमिंग का निशान, ये देखें ये ऊपर चला गया है, आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है ऐसे, तो इसको नीचे ले आना है। ये देखें ऐसे खींच खींच के ऐसे, ये आप नीचे ले आएंगे यहाँ पे। इधर लाने के बाद फिर आपने की फ्रेमिंग का एक निशान लगाना है इधर, तो एक आपने यहाँ पे एंड पे लगा के इसी तरह ही लेयर को सिर्फ डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद की फ्रेमिंग के निशानों को दोबारा आपने लगाना है, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर आप ले जाएंगे।
ये देखें। तो अब मैं स्टार्ट पे आपको बताता हूँ। ये देखें, अब इसकी स्पीड बिल्कुल ठीक है, पढ़ने वाले को भी आसानी होगी और आप साथ रिकॉर्डिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको भी रिकॉर्डिंग करने में आसानी होगी। तो ऊपर वाला टाइटल आपने कैसे देना है, फ़र्ज़ करें इसका नाम है बहती दास्तान है, फिर इसी टेक्स्ट के हम लिखेंगे ऊपर ऐड अ हेडिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बहती दास्तानें। मैं इस कीबोर्ड को उर्दू में कर लेता हूँ। तो ये लिखा है बहती दास्तान, इसके ऊपर मैंने अब यहाँ पे फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट पे जाके जमील नूरी फ़ॉन्ट को चेंज किया, जहाँ पे ये कलर बने इस कलर को सिलेक्ट किया, स्ट्रोक पे आके इसका ये भी कलर चेंज कर लिया। ठीक है, अगर बॉर्डर पे आना है तो इसकी ये थोड़ा सा बॉर्डर इसका जो है ये आपने थोड़ा सा इसका हल्का कर लेना। तो यहाँ पे जहाँ पे ये टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा ना, ये देखें, इसको बढ़ाते जाना है। ये देखें, ये यहाँ तक जहाँ से ये अंदर जा रहा है यहाँ तक छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपने इसको नीचे ले आना है, यहाँ पे एक की फ्रेमिंग का निशान इधर लगाना है, तो एक आपने इसका भी एंड पे लगाना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एंड पे सिलेक्ट करने के बाद एक की फ्रेमिंग का निशान इधर लगाना है, नीचे से ऊपर इसको भी ले जाना है ऐसे। तो अब आप स्टार्ट में आपको बताता हूँ, ये देखें, ओके करेंगे तो ये साथ साथ चलेगा, ये देख लें। इस तरह करके आपने अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर लेना, जितनी भी बड़ी स्टोरी हो आप इस तरह करके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेहरबानी करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फ़ॉन्ट को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, बैक जाते हैं, इसको सेव करना हो तो एरो के निशान के ऊपर क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं, इसका आपको पता होगा। तो मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, मैं कर लेता हूँ डाटा को ओपन। तो मैंने अपने डाटा को ओपन किया, यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र पे जाता हूँ। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद तो ये कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर्च वेब पे आपने लिखना है उर्दू निगार डॉट कॉम, तो ये लिखना है इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ उर्दू निगार डॉट कॉम। ये फ़ॉन्ट आप एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो जहाँ मर्ज़ी इसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये ओपन होके ये इसकी आ जाएंगे, ये देखें डाउनलोड उर्दू फ़ॉन्ट। तो आपने यहाँ पे ऊपर लिखा डाउनलोड उर्दू फ़ॉन्ट, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये फिर ओपन होके फ़ॉन्ट आ जाएंगे, इनको ये देखें ऑनलाइन 500 फ़ॉन्ट उर्दू फ़ॉन्ट डाउनलोड। तो नीचे नीचे जाएंगे यहाँ पे ऐसे, जैसे मैं जा रहा हूँ, ये आपने जैसे नीचे करेंगे उर्दू के फ़ॉन्ट जो है ना वो वाज़े नज़र आ जाएंगे। ये इसका एग्जाम्पल भी दिया कि ये इस तरह बनेगा, ये नीचे वाला इस तरह बनेगा, ये देखें साथ साथ उन्होंने ना बताया हुआ भी है। तो ये अगर ये फ़ॉन्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं इनमें से कोई भी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। करना TTF में तब जाके आपके उधर आएगा। तो आपने यहाँ से किसी जिस फ़ॉन्ट को भी डाउनलोड करना है उसको करेंगे आप सेलेक्ट, कोई भी यहाँ पे करना चाहिए। कितने सारे फ़ॉन्ट है, हर किस्म का फ़ॉन्ट ये देखें आ गया है। तो आपने कोई भी यहाँ पे फ़ॉन्ट अगर इसको ऐड करना हो तो आपने कोशिश करें कि TTF में ही करें, ताकि बाद में आपको ज़िप फाइल में कन्वर्ट करके TTF में फिर ना दोबारा करना पड़े। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इधर कोई भी, ये देखें ये TTF में है ना, तो डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे डाउनलोड लिखा है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो इधर आपने ये इसको नहीं कुछ भी करना, आपने नीचे आ जाना है। तो ये लिखा होगा, ये देखिए डाउनलोड, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख लें ये डाउनलोड हो भी चुका है, ये देख लें। तो इस तरह करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है इन फ़ॉन्ट्स को। एक दो और भी करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। ये देखिए डाउनलोड TTF, इसके ऊपर भी आइए आमिर नस्तलीक लाहौरी, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये नीचे आमिर नस्तलीक लाहौरी, इसके ऊपर क्लिक करना नीचे से, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, अब इसी फ़ॉन्ट को आप दोबारा उधर जाके आप कर सकते हैं। तो VN को हम करते हैं ओपन, VN को कर लिया ओपन। तो यहाँ पे हम उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जिसका फ़ॉन्ट चेंज करना हो। तो यहाँ पे देखें हम करेंगे इस टेक्स्ट का जो है ना फ़ॉन्ट चेंज। तो अब हम फ़ॉन्ट पे जाएंगे, यहाँ पे अब ऐड फ़ॉन्ट लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्यों आगे लिखा ऐड फ़ॉन्ट, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आगे ओके कर देना। फिर इंपोर्ट फ्रॉम फाइल ऐप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे,
यहाँ पे अब आपने ये थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और इधर डाउनलोड लिखा है, इसके अंदर सारे फ़ॉन्ट आ जाते हैं। यहाँ पे हमने आमिर नस्तलीक फ़ॉन्ट को उधर से डाउनलोड किया था, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें सक्सेसफुली इंपोर्ट वन टाइप, तो ये हमारे जो है आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से उसको चेंज कर लेते हैं। तो वो फ़ॉन्ट ये है आमिर नस्तलीक, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो दोबारा बैक जाते हैं, यहाँ पे देखें वो फ़ॉन्ट ये आ चुका है आमिर नस्तलीक, तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें ये चेंज हो गया, ये जमील नूरी है और ये आमिर नस्तलीक है, ये देख ले। तो इस तरह करके ये चेंज हो जाएगा। तो आपने इस तरह इसके अंदर ऐड फ़ॉन्ट कर लेने हैं, ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट है ये देखें। तो आपने इसी तरह उधर से डाउनलोड करने। अगर कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप मुझसे दोबारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका भाई फिर हाज़िर होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।